तो सीबीएसई क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो बायो पार्ट का क्या है सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरा नाम राघवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है संकल्प भारत यूट्यूब चैनल पे। आइए इस वीडियो के थ्रू हम समझते हैं कि बायो का सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, नहीं तो कुछ भी पढ़ने से नंबर नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम का साल है तो पढ़ाई सीरियसली होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। तो चलिए आपको ले चलता हूं सिलेबस पे, और इसके लिए सबसे पहले हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये है आपकी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट, इसका नाम है cbseacademic.nic.in। इस पर जब आप जाओगे तो आपको सेकेंडरी करिकुलम में जाना होगा, और इसमें जब मेन सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ साइंस आपको दिखेगा। साइंस को क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जिसमें 9th और 10th दोनों के साइंस का सिलेबस मेंशन है। तो अगर आप क्लास 10th के हो तो आपको फिर क्लास 10th के फोकस करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि क्लास 10th में जो साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में टोटल 13 चैप्टर हैं, उनको यहाँ 5 यूनिट में क्लासीफाई किया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब 5 यूनिट क्या क्या है? पहला यूनिट है आपका केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, यानी इसमें वो चैप्टर आएंगे जो केमिस्ट्री के हैं, है ना। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल रिएक्शन, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ठीक है। फिर यूनिट 2 जो है वो वर्ड ऑफ लिविंग है, तो इसमें आएंगे बायो के चैप्टर, ठीक है। थर्ड यूनिट है नेचुरल फिनोमिना, इसमें आएंगे फिजिक्स के चैप्टर, ठीक है। फोर्थ है आपका इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी फिजिक्स का है। और फिफ्थ यूनिट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, ये है बायो का। यानी कि यूनिट 2 और यूनिट 5 ये आपके बायो के हैं। तो अगर हम यहाँ देखें कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, बाकी 20 मार्क्स प्रैक्टिकल से मिलेंगे, यानी इंटरनल असेसमेंट से। तो 80 मार्क्स में बायो का जो है 25 और ये 5, यानी टोटल हो गए कितने? 30 मार्क्स। तो आपके 80 में से 30 मार्क्स बायो से पूछे जाएंगे, बाकी 25 केमिस्ट्री से और 25 फिजिक्स से। ये रहा आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो 30 मार्क्स का जो बायो का जो पूछा जाएगा, ये कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा, यानी इन 2 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आइए जरा उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ मैं बात करूँ तो यूनिट 2 पे चलता हूँ। यूनिट 2 हमारा क्या था? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। जरा ध्यान से देखो, इसमें आपको पढ़ना है यूनिट 2 में लाइफ प्रोसेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। लाइफ प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, स्पेशली 4 है ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी ये आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ आपको हार्ट के बारे में भी आ जाएगा, यहाँ आपको ब्रीदिंग, यहाँ आपको रेस्पिरेशन, सब कुछ, डाइजेशन भी इसी में आ जाएगा, सब कुछ आपको पढ़ना होगा। यानी अपने आप में ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये एक चैप्टर 4 चैप्टर के बराबर है, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो भी डायग्राम है उनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग यूनिट में एक ये चैप्टर हो गया जिससे आपको स्टार्ट करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। इसमें बेसिकली हमको न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है, न्यूरॉन्स का फंक्शन, फिर हमारा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उससे प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन और उनका फंक्शन। इतना कुछ हमको पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलें, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स भी पढ़ना है, और रिप्रोडक्शन में अवॉइड करने का जो तरीका है, यानी जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के तरीके हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं, है ना। और यहाँ आपको HIV एड्स के बारे में भी पढ़ना होगा, है ना, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक टॉपिक है जो इसका पार्ट है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। फिर आता है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, 4th चैप्टर। यानी यूनिट 2 में आपको बायो के 4 चैप्टर मिलेंगे, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी में आपको बेसिकली मेंडल का जो लॉ है ना, वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, इतनी तो बात हो गई। तो ये तो हो गए 4 चैप्टर। तो टोटल एनसीईआरटी में 13 चैप्टर हैं, जिसमें से 4 चैप्टर तो ये हो गए, एक चैप्टर बायो का और है, और वो कौन सा है? वो है आखिरी, एकदम आखिरी 13 चैप्टर, है ना।
और वो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, जहां आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम है अवर इन्वायरमेंट, ठीक है। इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है, उसके मेजर रीजन क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अवर इन्वायरमेंट चैप्टर में पढ़नी। तो 4 वो चैप्टर और 1 ये चैप्टर, टोटल हो गए 5 चैप्टर। अब आपको मैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिखा भी देता हूं कि वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल। तो यहां आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस में आप देख पा रहे हो ये सारे डायग्राम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन, जैसे मैंने कहा था न्यूट्रिशन आएगा, फिर आपका इसी में आपका रेस्पिरेशन भी है, ठीक है, एक्सक्रीशन भी है, ये सारे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6 आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा मैंने बोला था, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखो न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है, यहाँ आप डायग्राम देख पा रहे हो, फंक्शनिंग यहाँ है, फिर यहाँ ब्रेन और रिफ्लेक्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब डायग्राम पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये पढ़ना है। ब्रेन के बाद ब्रेन के पार्ट्स और उसके फंक्शन वो भी पढ़ना है, डायग्राम के साथ पढ़ना है, ठीक है। और फिर प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है उसके बारे में पढ़ना है, जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, और लास्ट में हमको ग्लैंड्स और ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन, उनका फंक्शन, और ये ग्लैंड्स का जो लोकेशन है इसका डायग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर, वो है रिप्रोडक्शन या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स सब पढ़ना है। फिर चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 8 आता है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्लियर। इसमें मेंडल के लॉ, मटर पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। इवोल्यूशन अब सिलेबस में नहीं है और वो एनसीईआरटी से भी डिलीट हो चुका है, तो उसकी बात ही खत्म। हेरिडिटी पढ़ना है, हेरिडिटी में मेंडल्स के लॉ पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपके एनसीईआरटी बुक का आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, वो है अवर इन्वायरमेंट। ये आपको पढ़ना है, जिसमें इकोसिस्टम, उसके कॉम्पोनेंट, और फिर फूड चेन, फूड वेब, ठीक है। और यहाँ आपके लास्ट में आता है आपका ओजोन के बारे में, और फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इस पे जाकर आपका ये खत्म होता है। तो ये रहे वो 5 चैप्टर जो आपको साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ने हैं बायो में, और ये है सिलेबस बायो का, ठीक है। तो 13 में 5 चैप्टर हो गए बायो के, बाकी जो रिमेनिंग है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के, है ना। तो उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब आपको पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अपनी एनसीईआरटी बुक में एक बार इन 5 चैप्टर जो बायो के हैं उनको गो थ्रू करना है। गो थ्रू मतलब एक बार पन्ने पलट के देख लो, है ना, क्या क्या पढ़ना है, फिर मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे तो पढ़ाई स्टार्ट करने में आसानी मिलेगी, ठीक है। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, और ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। आपको बस बने रहना है संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच एंड स्टार्ट योर क्लास 10 जर्नी विथ ए थम्स अप।